नमस्कार। आज हम बात करेंगे डिजिटल फ्रॉड के बारे में और ये जानेंगे कि इस ऑनलाइन दुनिया में अपनी मेहनत की कमाई को कैसे सुरक्षित रखा जाए। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। जरा सोचिए, ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट्स, बैंकिंग, सब कुछ हमारी उंगलियों पर है। जिंदगी वाकई बहुत आसान हो गई है ना? लेकिन इसी आसानी के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा भी छिपा हुआ है। और सवाल यही है कि क्या हम सब उस खतरे के लिए तैयार हैं? देखिए, ये सिर्फ कोई चेतावनी नहीं है, ये आज की सच्चाई है। ये फ्रॉड करने वाले लोग हर रोज नए नए तरीके निकाल रहे हैं और वो किसी बहुत मुश्किल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते। वो फायदा उठाते हैं हमारे डर का, हमारे लालच का और हमारी जल्दबाजी का। बस एक गलत क्लिक और नतीजा खाली बैंक अकाउंट। इसीलिए आज की ये बातचीत हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं ना, किसी भी दुश्मन को हराने का पहला नियम है उसकी चालों को समझना। अगर हम ये जान लें कि ये फ्रॉड करने वाले सोचते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं, तो हम खुद को बहुत आसानी से बचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके कुछ सबसे कॉमन हथकंडे। ये सबसे पुराना और आज भी सबसे असरदार तरीका है। एक ईमेल या मैसेज आएगा जो हूबहू किसी बैंक, सरकारी वेबसाइट या फिर किसी शॉपिंग साइट जैसा दिखेगा। उसमें दिए गए लिंक पर जैसे ही कोई क्लिक करता है, एक नकली वेबसाइट खुल जाती है और बस जैसे ही उस पर यूजर नेम पासवर्ड डाला, वो जानकारी सीधे धोखेबाजों तक पहुंच जाती है। अच्छा, यहाँ टेक्नोलॉजी से ज्यादा साइकोलॉजी का इस्तेमाल होता है। कोई बहुत भरोसेमंद आवाज में कॉल करेगा, खुद को बैंक अधिकारी बताएगा, फिर वो एक डर का माहौल बनाएगा। अरे आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है या केवाईसी एक्सपायर हो गई है, तुरंत अपडेट करें। और इस हड़बड़ी में समाधान के तौर पर एक ओटीपी मांगा जाएगा और जैसे ही वो ओटीपी शेयर हुआ, खेल खत्म। ये बहुत ही चालाकी से किया जाने वाला स्कैम है। ये यूपीआई की अधूरी समझ का फायदा उठाता है। फ्रॉड करने वाला कॉल पे कहेगा कि वो पैसे भेज रहा है, बस एक क्यूआर कोड स्कैन करके अपना पिन डालना है। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसे पाने के लिए कभी भी क्यूआर कोड स्कैन करने या पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा करने का मतलब हमेशा ये होता है कि आप पैसे भेज रहे हैं। इस एक लाइन को गांठ बांध लीजिए। ये एक गोल्डन रूल है जो क्यूआर कोड घोटाले से हमेशा बचाएगा। पैसे पाने के लिए सिर्फ अपनी यूपीआई आईडी या फोन नंबर देना होता है। अगर कोई स्कैन करने को कह रहा है तो इसका मतलब है आप पेमेंट कर रहे हैं। बस। किसी कंपनी से कोई दिक्कत होने पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं? गूगल पर कस्टमर केयर नंबर खोजते हैं। धोखेबाज इसी आदत का फायदा उठाते हैं। वो नकली वेबसाइटों पर अपने नंबर डाल देते हैं। जब उन नंबरों पर कॉल किया जाता है तो वो मदद के बहाने एनीडेस्क या टीम व्यूअर जैसे स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करवा लेते हैं और फिर फोन का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में। और फिर आते हैं सोशल मीडिया और इन्वेस्टमेंट वाले धोखे। फेसबुक पर कोई फेक प्रोफाइल बनाकर दोस्ती करेगा और फिर किसी इमरजेंसी का बहाना बनाकर पैसे मांगेगा, या फिर 1 महीने में पैसा डबल जैसी स्कीम का लालच दिया जाएगा। लोग पैसा लगा देते हैं और कुछ दिन बाद वो वेबसाइट ही इंटरनेट से गायब हो जाती है। तो ये थी धोखेबाजों की कुछ चालें। अब बात करते हैं हमारी ढाल की, हमारे बचाव की। और अच्छी बात यह है कि ये बचाव बहुत आसान है, बस थोड़ी सी जागरूकता और थोड़ी सी सावधानी चाहिए। चलिए देखते हैं कि कैसे। ये डिजिटल सुरक्षा के कुछ सुनहरे नियम हैं। ओटीपी और पिन ये डिजिटल तिजोरी की चाबी हैं, इन्हें कभी किसी को नहीं देना है। हर अनजान लिंक एक जाल हो सकता है, उस पर क्लिक करने से पहले 100 बार सोचें। और हाँ, हर अकाउंट के लिए एक ही पासवर्ड रखना, ये तो चोर को घर की सारी चाबियां देने जैसा है। हमेशा अलग अलग और मुश्किल पासवर्ड रखिए। और ये जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है ना, ये सुरक्षा की एक एक्स्ट्रा लेयर है, इसे हमेशा ऑन रखें। ये समीकरण सब कुछ साफ कर देता है। ये इतना सीधा है। कोई भी बैंक कर्मचारी, कोई भी पुलिस वाला या कोई सरकारी अधिकारी कभी भी कॉल या मैसेज पर ओटीपी नहीं मांगता। अगर कोई मांग रहा है तो वो 100% धोखेबाज है। बात खत्म। और ये रहा नकली कस्टमर केयर घोटाले से बचने का पक्का तरीका। गूगल पर मिले पहले नंबर पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। हमेशा उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या उसके ऐप पर जाकर ही कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढिए। ये एक छोटी सी आदत एक बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। जब भी कोई ऐसी कॉल आए जो डर या हड़बड़ी पैदा करे, तो एक पल रुककर सोचें। बैंक कभी भी इस तरह डराकर धमकाकर काम नहीं करवाता। तो बिना कोई बहस किए, बिना कुछ सोचे समझे बस फोन काट दीजिए।
अगर सच में कोई समस्या होगी भी तो आप खुद बैंक जाकर पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे बुरी स्थिति की। मान लीजिए सारी सावधानी के बावजूद कोई धोखे का शिकार हो ही गया। ऐसे में घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि घबराहट में सही कदम उठाना और मुश्किल हो जाता है। एक साफ एक्शन प्लान है जिससे नुकसान को कम किया जा सकता है। ये नंबर 1930 नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है। इस नंबर को अपने फ़ोन में अभी सेव कर लेना चाहिए। ये वो लाइफलाइन है जिसकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। अगर कभी कोई ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है इसी नंबर पर कॉल करना। धोखाधड़ी होने के बाद हर एक मिनट, हर एक सेकंड कीमती होता है। धोखेबाज पैसे को एक खाते से दूसरे में, फिर तीसरे में बहुत तेजी से घुमाते हैं ताकि उसे ट्रैक न किया जा सके। जितनी जल्दी एक्शन लिया जाएगा, पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। इसलिए शांत रहकर तुरंत कार्रवाई करनी है। ये है 4 स्टेप इमरजेंसी प्लान। सबसे पहले 1930 पर कॉल, फिर तुरंत अपने बैंक को सूचना दीजिए ताकि वो आगे के ट्रांजैक्शन रोक सकें। इसके बाद cybercrime.gov.in पर एक फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज करें और आखिर में अपने सभी बैंकिंग ऐप्स को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दें। ये प्रक्रिया घबराहट को एक फोकस्ड एक्शन में बदल देती है। तो आज की इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? हमारा सबसे मजबूत बचाव आखिर है क्या? ये धोखेबाज हमारी भावनाओं से खेलते हैं। वो या तो किसी बड़े मुनाफे का लालच देते हैं, या किसी नुकसान का डर दिखाते हैं, या फिर हमें इतनी जल्दबाजी में डाल देते हैं कि हम सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता। अगर हम इन 3 भावनाओं के जाल में फंसने से बच जाएं, तो ज्यादातर घोटालों से अपने आप ही बच जाएंगे। अंत में सारा खेल जागरूकता का है। इसके लिए किसी को टेक एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी सी सावधानी, इन तरीकों की जानकारी और सही समय पर सही सवाल पूछने की आदत। यकीन मानिए, यही वो हथियार हैं जो हमारी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखते हैं। तो मैं इसी सवाल के साथ ये चर्चा समाप्त करता हूँ। अगली बार जब फोन पर कोई अनजान लिंक आए या कोई कॉल करके OTP मांगे, तो क्या हम उसे पहचानने और सही कदम उठाने के लिए तैयार होंगे? उम्मीद है इस जानकारी के बाद सबका जवाब हाँ होगा।